खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद से है। दोस्तों, कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि एक दवा विक्रेता का अपहरण करके 4 लाख की फिरौती मांगी गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी हत्या कर दी गई थी। इसका खुलासा हो गया है, लेकिन सबसे पहले हम आपको एक चीज़ दिखाना चाहेंगे। ज़रा आप इनकी शक्ल को पहले देखिए। ये मृतक की पत्नी है। अपहरण के बाद जब मीडिया कर्मियों ने इनसे सवाल पूछा तो इनके चेहरे पर कोई भी शिकन नहीं था, इनके चेहरे पर कोई दुख नहीं था, इनको कोई गम नहीं था। ये जब मीडिया कर्मी सवाल पूछ रहा है तो मीडिया कर्मी से ये बहकी बहकी हुई बातें कर रही हैं। इनके पति का अपहरण हुआ है, 4 लाख की फिरौती मांगी गई है, लेकिन इनको पूर्व पश्चिम तक नहीं पता है। आइए सबसे पहले इनको सुनाते हैं हम। क्या नाम है आपका? अर्चना। जोर से बोलो। अर्चना। अच्छा, कहाँ के रहने वाली हो? रमोपन। क्या समस्या है, थाने पे आई हो? क्या समस्या? हमारे परिवार मारा के वहाँ पर पढ़ावत रहे, वहाँ पर छुट्टी कह इस दुकान पे छुट्टी कह के आए। यहाँ पर मारी न मेरे परिवार के। हमारे परिवार कहाँ से, कहाँ छुट्टी करके आए? मधनगर से। अच्छा। हाँ, जोगी जो भट्टा से। और बाद में मार के बोलोरो में बंद कर लिहिन, बंद कह के और बाद में ले गया गाड़ी में घर में बंद किया। हमारे परिवार का छोड़त ना है और 2 लाख रुपया मांगे थे, कहते 4 लाख रुपया दे तब दे छोड़ पाए इनके परिवार का। तो जानते हो कौन ले गए हैं? ये जान महकपुरवा के बोला जाता हुआ अपना बोली नहीं महकपुरवा के बस। अच्छा, आपके पास फोन किए थे? हाँ। कहाँ रहने वाले बता रहे हैं? हुआ महकपुरवा। महकपुरवा के। हाँ। स्वागत है आप सभी दर्शकों का ग्रेस श्रावस्ती चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरे देवी पाटन मंडल की खबरें हमारे चैनल से मिलती रहें। घंटी का बटन दबाइए ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि 16/17 की रात को एक दवा विक्रेता का अपहरण हो गया था। 4 लाख की फिरौती मांगी गई थी, इसके बावजूद भी उसकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले में एसपी संतोष कुमार ने कई टीमों को लगाया था और अब इसका खुलासा हो गया है। दरअसल किसी और ने नहीं बल्कि जो मृतक है उसकी पत्नी ने ही अपनी पति की हत्या करवाई थी। और आपको बता दें कि इस हत्या के पीछे अवैध प्रेम प्रसंग था। इनके गांव में एक जुम्मन मियां नाम का झाड़ फूक करने वाला बाबा रहता था, जिसके साथ ये जो औरत आप देख रहे हैं वीडियो में, इसका उसी के साथ में चक्कर चलने लगा। अवैध प्रेम प्रसंग हो गया, जिसके बाद उसके साथ मिलकर और अन्य 5 लोगों के साथ मिलकर इस महिला ने अपने पति की हत्या करने की योजना बनाई। और योजनाबद्ध तरीके से सबसे पहले जो उस गाँव का निवासी जिसका भुसैला था, जिसके भुसैले में लाश मिली थी, उसका नाम नाथूराम विश्वकर्मा था। नाथूराम विश्वकर्मा ने इनके पति को योजनाबद्ध तरीके से बुलाया, उसके बाद उसको शराब पिलाई, उसके बाद बसुले से मार करके उसकी हत्या कर दी। विश्वकर्मा है, आप सभी लोग जानते हैं, इनके पास औजार हथियार रहता ही है। तो बसुले से मार करके दवा विक्रेता की हत्या कर दी, जो कि इनका पति था। उसके बाद उसके लाश को बोरे में भर करके ये लोग ले गए और भुसैले में छिपा दिए। भुसैले में लाश को खोद कर गाड़ना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो आप देख लीजिए किस तरीके से हत्या का खुलासा हुआ है। कोई और नहीं बल्कि पत्नी ही हत्यारी निकली है अपने पति का। पति पत्नी का रिश्ता शर्मसार हो गया इस देवी पाटन मंडल की इस धरती पर। जो गांव में झाड़ फूक करता था, जिसका नाम जुम्मन बताया जाता है, उसके साथ इनका अवैध प्रेम प्रसंग चल रहा था और इनका पति बीच में रोड़ा बन रहा था। पति को रास्ते से हटाने के लिए पत्नी ने योजना बनाई और योजना के तहत सबसे पहले उसको एक नहर के पास बुलाया, जहां पर इसके दोस्तों ने मिलकर के उसको शराब पिलाई और बसुले से मार करके उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी। बेचारा पति आखिरकार कितना विश्वास करता था अपनी पत्नी के ऊपर, और एक पत्नी इस तरीके से राक्षस निकलेगी कोई नहीं जानता था। एक पत्नी ने अपने पति की हत्या करवा दी, उसके बाद उसके लाश को भुसैले में रखवा दिया। जनपद गोंडा में थाना इटिया थोक पर 17 तारीख को एक व्यक्ति के अपहरण की जो मुकदमा है वो पंजीकृत कराया गया था। इस घटना का सफल अनावरण कर लिया गया है। यह घटना एक हत्या की घटना थी, जिसमें कि झाड़ फूक करने वाले एक बाबा जुम्मन मियां के साथ अवैध संबंधों के कारण मृतक के पत्नी ने ही अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कारित की गई थी। इस घटना में 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है एवं जो मृतक के 2 मोबाइल फोन है एवं आला कतर उसको बरामद कर लिया गया है। पूछताछ में यह निकलकर आया है कि गांव के ही रहने वाले जो पड़ोसी है जुम्मन मियां, जो कि गांव में झाड़ फूक का काम करते हैं, उनके अवैध संबंध मृतक की पत्नी के साथ हो गए थे। जुम्मन मियां झाड़ फूक के साथ ताबीज इत्यादि देने का काम करते हैं, महिलाओं के झाड़ फूक करते थे। इसी दौरान पत्नी के साथ ये संबंध हुआ था।
उसके बाद इन संबंधों के कारण ही इन्होंने सुनियोजित योजना बनाई थी जो मृतक है उसको रास्ते से हटाने के लिए। इसमें इनका साथ दिया नाथू विश्वकर्मा, जो कि मृतक का पड़ोसी था और इसके घर पे आना जाना था। योजना के तहत 16 तारीख को शाम को नाथू ने मृतक को फोन किया, फोन करके शराब पीने हेतु बुलाया। नहर के पास में नाथू एवं उसके अन्य साथियों ने मिलकर जो मृतक है उसकी हत्या की घटना कारित की। हत्या करने के लिए हसुला का प्रयोग किया। हत्या करने के बाद में बोरे में शव को भर के लेके आए अपने साथियों के साथ में, एवं नाथू का ही एक मढ़ा था, उस मढ़े में भूसा भरा हुआ था, भूसा को हटाया, गड्ढा खोंदा, बॉडी को दबाया, फिर ऊपर से भूसा डाल के, बोरा डाल के, कंडा वगैरह डाल के शव को छुपा दिया। हमारी टीम के लिए ये एक चैलेंज था क्योंकि इसमें अपहरण फिरौती की भी बात आ रही थी एवं लगातार हमारी टीम इस पे काम कर रही थी। टेक्निकल सर्विलांस, मैनुअल एवं मुखबिर के स्तर पे काम करने के बाद में हमें पुख्ता जो है सबूत इकट्ठा किए, सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा किए और उसके बाद कड़ाई से पूछताछ करने के बाद उसके पहले शव को बरामद किया गया। शव बरामद करने के बाद में इसके साथियों जो है ये हत्यारे उनके निशानदेही पर जो मृतक के 2 मोबाइल फोन थे वही बरामद कर लिए गए। आला कत्ल बरामद कर लिया गया। घटना के दिन में जो मृतक है उसकी घटना हत्या करने के बाद में इन्होंने जो नाथू है उसने फोन से जो मृतक की पत्नी थी उसको फोन भी किया और काम हो जाने के बारे में बताया और उसी दिन देर रात्रि में 1:30-2 बजे 112 नंबर पे भी नाथू एवं साथियों के द्वारा फोन करवाया गया एवं गुमशुदगी और अपहरण की झूठी सूचना दी गई एवं अगले दिन जाके थाने पे अपहरण, फिरौती इत्यादि की मुकदमा भी पंजीकृत कराया गया। तो लगातार ये लोग हत्या की घटना सेम डे 16 तारीख को कारित करके लगातार लोगों को और पुलिस को गुमराह कर रहे थे, लेकिन हमारी टीम ने लगातार कार्य करके इस जो घटना थी इसका सफल अनावरण कर लिया गया है। डीआईजी महोदय के द्वारा 50,000 रुपए टीम को पुरस्कृत भी किया जा रहा है और जनपद गोंडा में लगातार हम लोग इसी तरीके से क्राइम पे काम भी कर